मलिन भाव से भावित हो जाता है। लेकिन जब गुरु जीवन में आते हैं, महापुरुषों का हमारे जीवन में पदार्पण होता है, दिव्य मंत्र की प्राप्ति होती है और मंत्र को जपते जपते निष्ठावान होते होते जब हम परमात्मा के पथ पर चल जाते हैं तो जीवन में कभी ना कभी परमात्मा हमारे दोषों को ना देखते हुए हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमारा भाव होना चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए, और ये भाव एक जन्म का नहीं आता है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, अपितु गुरु कृपा सहज ही जिससे प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए भाव जागृत होता है। अपितु हम सत्संग श्रवण करते हैं, अपने जीवन को सुधारने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं पा पाते। और हम सब माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृपा कीजिए, इस अगाध पीड़ा से, मलमूत्र की खाई से हमें निकालिए। जन्म जन्मांतर के वो पूर्व जन्म के कष्ट पाता है सूक्ष्म शरीर, भगवान कृपा करते हैं। किसी दंपत्ति के यहाँ माँ के गर्भ में उस संतान को, शिशु को भेजते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करता है जीव कष्ट में होते हुए कि हे भगवान आपने कृपा की है कि मुझे आप जन्म प्रदान कर रहे हैं, मनुष्य बना रहे हैं। हे भगवान मेरा आपसे प्रण है, प्रतिज्ञा है, वचन है कि मैं संसार में जाकर साधना करूंगा, तप करूंगा, गुरु सन्निधि प्राप्त करूंगा और अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा, आपको प्राप्त करूंगा। लेकिन जो ही जिमी जी वही माया लिपटानी, जन्म होते ही माया के संपर्क में जब जीव आता है तो उसका रुदन प्रारंभ होता है, हंसना प्रारंभ होता है, धीरे धीरे संसार के परिवारी जनों के संपर्क में आता है और धीरे धीरे जो जो वह बड़ा होता है माया का प्रभाव और बढ़ता जाता है और जीव भूल जाता है कि वह परमात्मा से क्या प्रण करके आया था। लेकिन परम गुरु सन्निधि प्राप्त हो जाए तो गुरु कृपा से उस जीव को वह सुध आ जाती है, ध्यान आ जाता है कि हमने परमात्मा को क्या वचन दिया था। और इसी सुध को पाने के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष गुरु की सन्निधि अनुभव करते हुए अपने जीवन को साधनामय बनाते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं।